हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला ग्रुप है क्लाइंस 4 ग्रुप एंड सेकंड वन इज़ क्वार्टेनियन ग्रुप। तो वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लाइंस 4 ग्रुप से। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज़ K4, इसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं एंड 4। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें 4 एलिमेंट हो। तो इसमें 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो आइडेंटिटी हो गया, A, B and C, ये 4 एलिमेंट इस ग्रुप में होते हैं। इसमें जो फर्स्ट तो यही हो गया कि ये जो एलिमेंट है, ये जो ग्रुप है उसमें 4 एलिमेंट हैं। सेकेंड वन इज़ इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं, एवरी एलिमेंट कैसे होते हैं? सेल्फ इन्वर्स, खुद के ही वो इन्वर्स होते हैं। और एक ऐसा ग्रुप, क्लाइंस 4 एक ऐसा ग्रुप है जो जनरेट होता है 2 एलिमेंट से। इसके जनरेटर 2 एलिमेंट्स हैं और अ ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स। अब आप पहले ये जो E, A, B, C जो 4 एलिमेंट्स, इनके बारे में हम देख लेते हैं। सो K4 इज़ E, A, B, C, ये 4 एलिमेंट इसमें हैं। तो देखो A इंटू B जब हम करते हैं तो हमें C एलिमेंट मिलता है। जब हम A इंटू C करते हैं तो हमें B एलिमेंट मिलता है। जब B इंटू C करते हैं तो हमें A एलिमेंट मिलता है। आप इसको ऐसे याद रख लो, जब आइडेंटिटी को छोड़ के अब जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं A, B, C, इसमें से जब आप A इंटू बी ले रहे हो तो तीसरा आपको C मिल गया। A इंटू C जब ले रहे हो तो आपको दूसरा जो B है एलिमेंट वो मिल गया। जब B इंटू C लिया तो A एलिमेंट मिल गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B इंटू A, C इंटू A, C इंटू B। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं। सेकेंड वन इज़, जैसा कि हमने कहा कि ये सेल्फ इन्वर्स होते हैं, तो आपको ये याद रखना है A² इज इक्वल्स टू E, B² इज इक्वल्स टू E एंड E² भी E के बराबर होता है। तो ये क्योंकि सेल्फ इन्वर्स हैं, तो इन्वर्स में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक एलिमेंट A है, आप ऐसा उसमें क्या प्रोडक्ट करो कि क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो हम 1 लेते हैं, या फिर आप अंडर एडिशन बात कर रहे हो तो हम 0 लेते हैं। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए एक ऐसा एलिमेंट चूज़ किया जाता है सो दैट कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, या फिर आप ऐसे जो लिखते हो A, इसका इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर A² E के बराबर है, B² भी E के बराबर है, E² भी E के बराबर है। ये सब कुछ होल्ड करता है, ये जो 4 एलिमेंट्स हमने अभी देखे। उसके बाद जैसा कि हमने कहा, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर 4 है, सेल्फ इन्वर्स देख लिया। अब हम कहते हैं कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स से जनरेट हो जाते हैं। सो K4 किन 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है? A और B से, सच दैट A² जब हम करते हैं, जब B² करते हैं, या फिर जब हम AB² करते हैं, ये सारे ही आइडेंटिटी के बराबर आते हैं। AB अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा, ये किसके बराबर है? C के बराबर है। A² E के बराबर, B² E के बराबर, AB इज C, तो ये आ गया E के बराबर। ओके, तो जो 2 जनरेटर्स हैं यहाँ पर वो हैं A और B। उसकी हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को जनरेट, जो 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट्स को हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लाइंस 4 ग्रुप। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड ग्रुप पे, दैट इज क्वार्टेनियन ग्रुप। और इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q8 से। तो यहाँ पर ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, मतलब 8 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो हम देख लेते हैं 8 एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ +-1 +-i +-j +-k, ये 8 एलिमेंट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करते हैं ये एलिमेंट्स, इसमें जब हम i का स्क्वायर करते हैं, या फिर जब आप j का स्क्वायर करो, या फिर जब हम k का स्क्वायर करते हैं,
तो हमें आंसर मिलता है -1। जैसे कि आयोटा के केस में आयोटा स्क्वायर करने पर -1 मिलता है, उसी तरीके से आई जे के इन तीनों का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। देन उसके बाद आई इंटू जे हमारा होता है के बराबर। आप ऐसे याद रख लो, ये हो गया आई, दिस इज़ जे, दिस इज़ के, तो ये ऐसे चलता है। जब हम आई इंटू जे करेंगे तो वी विल गेट के, जे डॉट इंटू नहीं सॉरी आप डॉट बोलो, जे डॉट के इज़ आई, देन आई डॉट के डॉट आई इज़ जे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया आई जे एन के और डायरेक्शन इस तरीके से है। तो यहाँ से जो फर्स्ट हमें रिजल्ट मिल गया, आई डॉट जे इज इक्वल्स टू के, जे डॉट के इज इक्वल्स टू आई, के डॉट आई इज इक्वल्स टू जे। इसी को अगर हम रिवर्स वे में बोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस जे इंटू आई इज इक्वल्स टू के। मतलब अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो माइनस जे डॉट आई इज इक्वल्स टू के माइनस के डॉट जे, क्योंकि डायरेक्शन अब ऐसी हो गई है, माइनस के डॉट जे इज इक्वल्स टू आई, देन माइनस आई डॉट के इज इक्वल्स टू जे। तो ये डायरेक्शन की हेल्प से बताया है, अदरवाइज आप ये याद रख सकते हो। ओके, तो ये जो आठ एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो इस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सो आई होप दोनों ग्रुप्स के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो अगर ऑर्डर की अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, जो पहले एलिमेंट है 1 उसका ऑर्डर कितना होगा 1, ऑर्डर ऑफ -1 दैट इज़ -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है आई, तो उसका जब हम पावर, आई का पावर जब हम 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, माइनस आई का जब पावर आप 4 करोगे तो हमें मिल जाएगा 1। ये आप आयोटा से समझ सकते हो, जैसे कि आयोटा स्क्वायर आप कर रहे हो तो आपको मिल गया -1, आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास मिल गया 1, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 4, इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 4, इसका ऑर्डर हो गया 4। इसी तरीके से जब आप जे का और के का ऑर्डर निकालोगे या फिर जब आप ऑर्डर ऑफ -j या फिर -k निकालोगे तो उन सब के भी ऑर्डर आपके 4 ही आएंगे। एक और बात जो हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे जो पहला वाला है उसमें अगर हम 2 टू द पावर 0 लिखें तो 1 बन गया, 2 टू दी पावर 1 लिखें तो 2 बन गया, 2 टू दी पावर 2 लिखें तो 4 बन गया। मतलब कि 2 टू दी पावर 2 की पावर समथिंग कुछ रखने पर इन सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया जा सकता है। नाउ अब अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप ऑफ Q8, तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि Q8 में हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे +-1 +-a +-j +-k, तो ये खुद भी एक सब ग्रुप है। और सबसे जो ट्राइवियल सब ग्रुप इसमें बन सकता है वो क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो एक सब ग्रुप ये हो गया ट्राइवियल। अब इससे ऊपर हम क्या बना सकते हैं, एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें 1 भी हो और -1 भी हो। तो ये जो सब ग्रुप है इसको हम कॉम्यूटेटर सब ग्रुप भी कह सकते हैं, देन सेंटर सब ग्रुप भी कह सकते हैं। ओके, इससे ऊपर अगर हम जाएं तो अब +-1 तो रहेगा ही, +-i ले सकते हैं, देन +-1 +-j ले सकते हैं, एंड देन +-1 और +-k ले सकते हैं। और इससे ऊपर तो ये हमारा होल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो एक सब ग्रुप तो हमारा ये हो गया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, देन 1 - 1 सेकेंड, +-1 +-j +-1 +-, एक बार i ले लिया, एक बार j ले लिया, एक बार k ले लिया, ठीक है। तो 1 2
3 4 5 और ये जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, होल ग्रुप जो है हमारा वो 6, ठीक है। सब ग्रुप भी हम वही बना सकते हैं जो ग्रुप की सारी, जो खुद भी एक ग्रुप हो। अब जैसे कि हम जो ये Q8 की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप की जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि पहला हमारा क्लोजर था, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये Q8 जो है सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और इसकी हेल्प से जो हम इसके जो सब ग्रुप्स बना रहे हैं वो भी इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसके नाम में ही है ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बारे में थोड़ा और समझें तो ये जो Q8 होता है ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ग्रुप तो ये है बट अगर हम अबेलियन चेक करना चाहें तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि अभी हमने देखा भी कि जब हम i.j कर रहे हैं तो हमें k मिल रहा है, बट जरा सा अगर हम इसकी पोजीशन को i.j कर दें तो ये -k हो जाता है, ठीक है। तो आंसर जो है ये जो है i.j इज़ नॉट इक्वल्स टू j.i, मतलब कम्यूट नहीं कर रहे हैं इसके एलिमेंट, इसलिए ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। बाकी ये जो मैंने आपको 3 ये वाले सब ग्रुप्स बताए, ये तीनों सब ग्रुप्स कैसे होते हैं, हमारे नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही है। हम आगे साइलो थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक रीज़न ये भी था इन दोनों ग्रुप्स के बारे में समझाने का, क्योंकि उसमें हम ये यूज़ करेंगे, मतलब एज ए एग्जाम्पल हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपको इन ग्रुप्स के बारे में पता होगा तो वो थ्योरम्स आप और अच्छे से समझ पाओगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, साइलो की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड थ्योरम हम तीनों देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे इन थ्योरम्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।